हेलो स्वाति, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएक्स एग्ज़ाम वॉरियर्स में। नायक सीरीज की जो एडवांस सेट तीसरा है आज का, और जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 28 है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस क्लास को। लेकिन इससे पहले हम बता दें कि इसकी क्लास की जो पीडीएफ है बिल्कुल आपको फ्री में प्रोवाइड होती है। तो शुरू करते हैं। पहला, आईपीएल के संस्थापक पहले अध्यक्ष और कमिश्नर कौन थे? तो ललित मोदी थे। कौन? ललित मोदी। दूसरा क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले अभिनेता कौन थे? तो एमएल जेनिंग्स थे, जिन्होंने 2029 में द लास्ट कॉमेंड मूवीज की थी, उसके लिए इन्हें मिला था। स्थापना की बात की जाए, जो 16 मई 1929 की ऑस्कर की स्थापना हुई। इसे अकेडमी अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है और यूएसए में ये दिया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, बक्सा किला कहाँ है? तो वेस्ट बंगाल में। 2013 में राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग यूनेस्को में शामिल। जो कितने किले हुए? तो 6 किले हुए हैं। कौन कौन से? एक चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, रणथंभौर किला, आमेर किला, जैसलमेर किला और गढ़गौर किला। गोल्डन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो जैसलमेर को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। स्वर्णगिरी या सोनगिरी का किला जो है वो कहाँ है? तो ये स्वर्णगिरी और सोनगिरी का किला कहाँ है? तो जालौर में है। कहाँ? जालौर किला के नाम से भी जाना जाता है। सोनार का किला कहाँ है? तो जैसलमेर में है, जिसे राव जैसल ने निर्माण कराया था। अगर पूछा जाए अंबर किला कहाँ है? तो जयपुर में है। राजस्थान का बेल्लौर किला कहाँ है? तो ये भैंसरोडगढ़ में है। किसमें? भैंसरोडगढ़ में। आगे देखते हैं, महाराष्ट्रगढ़ के कुछ किले हैं, जैसे कि सिंधुदुर्ग किला हुआ, जंजीरा किला हुआ, राजमांची किला हुआ। ये कहाँ के? महाराष्ट्र के हैं। गोवा के अगुआड़ा किला, यूपी का कालिंजर किला हुए। ये कहाँ? यूपी का कालिंजर किला। चौथा क्वेश्चन है, सेंट थॉमस कैथेड्रल बेसिलिस चर्च कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। भारत की सबसे पुरानी चर्च कौन सी है? तो कोच्चि, केरल, जिसका नाम है सेंट थॉमस चर्च। ये भारत की सबसे पुरानी चर्च है। पॉप कैथेड्रल कहाँ है? तो ये कोलकाता में है। जॉन कहाँ है? तो जॉन कैथेड्रल या जॉन चर्च कहाँ है? तो धर्मशाला में है। बेसिलिका ऑफ बॉम चर्च कहाँ है? तो गोवा में है। बेलकन्नी चर्च कहाँ है? तमिलनाडु में है। और क्रिस्टर चर्च कहाँ है? तो ये शिमला में है। क्रिसमस का त्यौहार जो मनाया जाता है, कौन मनाता है? तो ईसा मसीह के जन्म दिवस पर 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ईस्टर होता है, ईसा 3 डे का त्यौहार होता है और इन्हें ईसा रिवाइव के लिए मनाया जाता है। गुड फ्राइडे ईसा मसीह और सूली पर जब चढ़े थे उसके लिए मनाया जाता है। आगे देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन है, दी चैलेंजर ऑफ बर्ड पॉवर्टी पुस्तक किसने लिखी? तो गुल्लार मिर्डल ने लिखी। अगर पूछा जाए एशियन ड्रामा किसकी है? तो इन्हीं की है। एन अमेरिकन डिलेमा किसकी है? तो ये भी गुलनार डिर्मल की है, मिड्रल की है, सॉरी मिर्डल। अमृत सेन की नोबेल कब मिला? तो 1998 इन्हें नोबेल मिला। किसके लिए? द आइडिया ऑफ जस्टिस और आर्ग्यूमेंटिव इंडियन किसकी है? तो अमृत सेन की है। वेल्थ ऑफ नेशन किसकी है? एडम स्मिथ की है। जे.आर. ट्रेज की किसकी है? तो एन अनसर्टेन ग्लोरी ऑफ भारत और उसके विरोधाभास किसकी है? तो जे.आर. ट्रेज की है। ऊषा उत्थुप अय्यर क्या किससे संबंधित? तो गायन से संबंधित हैं। अगर बात किया कि इस बार पद्म विभूषण और पद्म श्री कितने मिले? तो पद्म विभूषण मिले 5 लोगों को, पद्म भूषण मिले 17 लोगों को और पद्म श्री मिले कितने? 110 लोगों को। टोटल 132 लोगों को दिया गया। और इन्हें जो ऊषा उत्थुप अय्यर हैं, इन्हें 2024 का क्या मिला? तो पद्म भूषण मिला। संगीत में पद्म भूषण 2024 किसे मिला? तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को मिला। अगर पद्म श्री की बात की जाए तो अगर आपसे पूछी जाए कि कालू राम बामियन किससे संबंधित? तो ये भजन गायकी संबंधित हैं। कहाँ के? मध्य प्रदेश के हैं। रामलाल बारेठ का संबंध किससे? कथक से है। कहाँ? रामगढ़ घराने से संबंधित है। गीता रॉय बर्मन भवाई गीत से संबंधित, वेस्ट बंगाल। द्रोण भैया किससे? तो ओजापल्ली देवदानी संबंधित। जोशना चिनप्पा स्क्वायर से संबंधित हैं। और अनुपमा
होस्करे किसे कठपुतली जो कठपुतली से संबंधित कर्नाटक से, और रतन कहार किसके संबंधित है तो बंगाल लोक गायक से संबंधित है। ड्यूस शब्दावली किससे संबंधित है, टेनिस और बैडमिंटन से संबंधित है। सर्विस स्मैश और लेट भी इसी से संबंधित है, किससे, टेनिस और बैडमिंटन दोनों से। 8वां क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे कम उम्र में प्राप्त करता कौन है, तो ये कौन है, अभिनव बिंद्रा है। और इन्हें किसे निशानेबाजी के लिए मिला था, खेल रत्न कब 2001 में मिला था। पैरालंपिक में मेल में किसे, तो देवेंद्र झाझड़िया को। फीमेल में किसे मिला, तो दीपा मलिक को। कुश्ती में मेल में सुनील कुमार को और फीमेल के साक्षी मलिक को। बॉक्सिंग में किसे मिला, तो मैरी कॉम को मिला। और मैरी कॉम की बुक कौन सी है, अनस्टॉपेबल। 9वां क्वेश्चन है, एमपी की जनजाति है, तो बैगा भील गौड़ ये कहाँ की है, तो एमपी की है। संथाल कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। इरूला तमिलनाडु की जनजाति है। लेपला सिक्किम की है। औरंगे सेंटियानी और सोपेन किसके, तो अंडमान निकोबार में ये। कुक की जनजाति अंगामी और मिजो कहाँ की, मिजोरम की जनजातियाँ हैं। गारो खासी जयंतिया कहाँ की, मेघालय की। ये पहाड़ियाँ भी हैं गारो खासी जयंतिया। भील और गर्सिया सहरिया कहाँ की हैं, तो ये राजस्थान की हैं। थारू जौनसारी कहाँ है, उत्तर प्रदेश की हैं। 10वां क्वेश्चन है, पयूर वर्ण पर्व जैन समुदाय द्वारा मनाया जाता है और महावीर जयंती के चैत्र मास शुक्ल पक्ष के तृतीय दिन को मनाया जाता है। अगर बात की जाए महामत्स्य अभिषेक जो है 12 वर्ष में एक बार होता है। कहाँ, कर्नाटक में, बाहुबली की याद में। बाहुबली कौन है, तो पहले गुरु जो आदि गुरु थे, जो पहले गुरु ऋषभदेव थे, ऋषभदेव के जो पुत्र था बाहुबली की याद में मनाया जाता है। ज्ञान पंचमी भी किससे, जैन धर्म से संबंधित है। और अक्षय तृतीया का संबंध भी जैन धर्म से है। ईवीएम का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ, तो सर्वप्रथम केरल की पारोल सीट पर 1982 में हुआ। निर्माण इसका कौन करता है, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इसका निर्माण करता है। नोटा का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ, नन ऑफ द एबव। पहली बार प्रयोग 2013 में हुआ और राज्यसभा में 2014 में हुआ। 12वां क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, इसके आर्टिकल में, आर्टिकल 129 में है। न्यायालय की अवहेलना एक्ट 1971 कब का है, 1971 का है। केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तो मूल क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आती है। किसमें, आर्टिकल 131 के तहत। 14वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस एक्ट के अनुसार भारत का राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर हाई कोर्ट के न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित करता है, तो आर्टिकल 222 के तहत। आर्टिकल 214 में क्या है, हाई कोर्ट है। आर्टिकल 215 में हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। और आर्टिकल 216 में हाई कोर्ट के गठन के बारे में बात की गई है। 15वां क्वेश्चन है विधानसभा के बारे में। इसका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। आपातकाल के समय 1 वर्ष ये बढ़ाया जा सकता है। राज्यपाल इसे विकृत कर सकता है। राज्यपाल के साथ पास ये शक्ति होती है। 1977 में जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, चंद्रशेखर थे। कौन, चंद्रशेखर। मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी पीएम बने थे। 17वां क्वेश्चन है, जसवंत और दशावन प्रसिद्ध चित्रकला किसके दरबार में रहते थे, अकबर के दरबार में रहते थे। चित्रकला का स्वर्णकाल किसे, जहांगीर को कहा जाता था। फारूक बेग, दौलत खां और बिनसत खां इसी के दरबार में रहते थे। शाहजहां के दरबार में चिंतामणि, मीर हासिम और पारिक चित्रकारी किसके समय स्टार्ट हुई, तो ये शाहजहां के समय स्टार्ट हुई। तूतीनामा और हजमनामा पेंटिंग किसके समय की है, तो अकबर के शासनकाल की हैं। मोती मस्जिद कहाँ है, तो दिल्ली में है। पंचमहल फतेहपुर सीकरी है। मुसम्मन बुर्ज आगरा में है। और बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है। पुरंदर की संधि, यह आमेर के राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच हुई थी। राजा जयसिंह मुगल प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे थे। यह संधि 1665 में हुई थी और शिवाजी को 35 में से 23 किले देने पड़े थे। शिवाजी का राज्याभिषेक, तो जन्म इनका 2 विभेद हैं, एक 1627 एक 1630 में। मृत्यु इनकी 1680 में हुई। 1674 में रायगढ़ में राज मुकुट धारण किया था।
जो राज तिलक है गंगाधर भट्ट ने करवाया था। राज तिलक तांत्रिक विधि से किसने करवाया था? निश्चलपुरी गोस्वामी ने। प्रतापगढ़ को इन्हें कब जीता? तो 1659 में जीता। सूरत को इन्होंने 2 बार जीता, 1664 में, 1670 में। 2 टैक्स लगाए थे इन्होंने, एक चौथ कर जो 1/4 लगता था कि हम तुमको सुरक्षा देंगे, और एक सरदेशी मुखी टैक्स जो कमाई पर लगता था। 21वां क्वेश्चन है, वित्त व्यवस्था जो शिवाजी के समय थी उसे क्या तो पेशवा कहते थे या पीएम, ये सबसे प्रमुख पद था। सैन्य प्रशासन के लिए सर ए नौबत के नाम से जाना जाता था। लेखपाल कौन होता था? तो मजुमदार होता था। गुप्तचर और डाक विभाग का प्रमुख कौन होता था? तो बाग ए नवीस। शिवाजी के मंत्रिमंडल में कितने? तो 8 लोग थे, जिन 4 लोग अभी बताए। 5वां जो था सूरनवीस, कौन पत्राचार का काम करता था। दबीस या सुमंत ये विदेश मंत्री कहते थे। और सदर ये धार्मिक दान के लिए संबंधित था। और जो न्यायाधीश का प्रमुख था उसे न्यायाधीश किसी न्याय के लिए। पानीपत का तृतीय युद्ध पेशवा विश्वनाथ राव और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ। बाजीराव प्रथम कब से कब तक? 1720 से 1740 तक रहे। शिवाजी के बाद गोरिल्ला के यही प्रतिपादक रहे सबसे बड़े। 1733 में इन्हें जंजीरा अभियान किया। 1739 में वेसिन पुर्तगालियों को इन्होंने जीता। 1728 में पालखेल वॉर हैदराबाद के निजाम को हराया। पत्नी कौन थी इनकी? काशीबाई मस्तानी, छत्रसाल की पुत्री। बाजीराव दिल्ली में 1737 में। मोहम्मद शाह रंगीला के समय इन्होंने खदेड़ा था मोहम्मद शाह रंगीला को। मुगल राजा बनाने वाले जो किंग मेकर की भूमिका निभा रहे थे सैयद बंदियों में शामिल थे। कौन कौन से थे? अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां, ये 2 थे सैयद बंधु। महासागरों में ज्वार भाटा किस कारण आता है? तो सूर्य का गुरुत्वीय बल के कारण आता है, चंद्रमा के गुरुत्वीय बल के कारण आता है, और पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण आता है। और एक दिन में 2 बार ज्वार आता है और एक दिन में 2 बार ही भाटा आता है। व्रत ज्वार, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी तीनों एक ही रेखा में होते तो कौन सा व्रत ज्वार आता है? व्रत ज्वार और लघु ज्वार के बीच 7 दिनों का अंतर होता है और 1 महीने में 2 बार आते हैं, पूर्णिमा और अमावस्या को। कौन? व्रत ज्वार। प्रवाल जो जिसे कोरल कहते हैं, ये क्या होते हैं? तो प्रवाल एक प्रकार की कैरेलियम चट्टान होती हैं। यह पॉलिप नामक छोटे समुद्री जीवों के अस्थि पंजर से बनी होती हैं। इनके विकास के लिए सूर्य की रोशनी की आवश्यकता होती है और 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होते हैं पर पाई जाती हैं प्रवाल वित्ती। लानोस घास के मैदान कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। स्टेपीज यूरोप में। प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका में। बेल्स घास के मैदान कहाँ? तो अफ्रीका में। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। पंपाज अर्जेंटीना में। कंपाज ब्राज़ील में। और सवाना पूर्वी अफ्रीका में। पुस्ताज हंगरी में। पारंपरिक स्रोत हैं तो पेट्रोलियम, जल विद्युत और प्राकृतिक गैस जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं वे कैसे पारंपरिक स्रोत होते हैं। 2 देश जो यूरोप और एशिया में हैं तो कौन कौन से? रूस और तुर्की। इन्हें यूरेशिया भी कहा जाता है। राशन कार्ड, अंत्योदय कार्ड निर्धनों से निर्धन के लिए होता है। एपीएल गरीबी रेखा से ऊपर होता है और बीपीएल गरीबी रेखा से ऊपर नहीं, गरीबी रेखा के लोगों के लिए होता है, गरीबी रेखा से नीचे। 32वां क्वेश्चन है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली तो ये कब की है? तो 1992 की है। अन्नपूर्णा योजना 2000 की है। काम के बदले अनाज तो 1977 और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1997 की है। स्प्रेड शब्द किससे संबंधित है? तो बैंकों द्वारा दी जाने वाली ब्याज की दर एवं वसूली जाने वाली ब्याज की दर के बीच का जो अंतर होता है उसे स्प्रेड शब्द कहते हैं। बैंकिंग प्रणाली में अल्प अवधि मांग मुद्रा अवधि क्या होती है? तो 1 से 14 दिन की होती है। भुगतान संतुलित शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? तो आयात निर्यात के संबंध में किया जाता है। न्यूटन का तृतीय नियम, बंदूक से गोली छूटने पर बंदूक पीछे की ओर गति करना, तो ये किसका है? न्यूटन का तृतीय नियम। नाविक का नाव से के किनारे कूदना पर नाव को पीछे से ओर खसना किसका? न्यूटन का तृतीय नियम। सड़क पर चलना न्यूटन का तृतीय नियम का उदाहरण है। जब नियत विभव पर किसी तार का प्रतिरोध को बढ़ाकर दोगुना कर दें
तो उस पर विद्युत धारा की तुलना क्या होगी पहले की अपेक्षा, तो आधी हो जाएगी। B बराबर IR होता है फार्मूला। 38वां क्वेश्चन है विद्युत चालक का उदाहरण क्या है, तो एल्यूमिनियम, जिसमें विद्युत का चालन हो विद्युत चालक होते हैं एल्यूमिनियम, कॉपर, चांदी, सोना। टिंडल प्रभाव क्या होता है, प्रकाश के विकिरण से संबंधित होता है। अम्ल क्या होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। क्षार ये कड़वे होते हैं और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। 41वां क्वेश्चन है कि जवेरेल हार्मोन्स किस तने की लंबाई में वृद्धि के लिए होता है, ऑक्सीजन प्रकाश की ओर वृद्धि के रूप में होता है, और एबिसिस अम्ल वृद्धि का स्पंदन होता है, और साइटोकाइनिन ये कोशिका विभाजन का प्रेरण का कार्य करता है। जीवा के क्षेत्र, अग्र क्षेत्र मीठे शब्द को बताता है, पश्च क्षेत्र खट्टे शब्द को बताता है, अग्र पश्च मध्य नमकीन शब्द को बताता है, पश्च कड़वे शब्द को बताता है, पार्श्व शब्द खट्टे को बताता है। स्वाद कलिकाओं को क्या, तो पेपिला कहा जाता है। जिम्बाब्वे की नई मुद्रा क्या है, तो जिग है। कानूनी मुद्रा का US डॉलर है। ईरान की राजधानी तोमान है, ईरान की मुद्रा तोमान है। चीन की मुद्रा रेमनबी है। बुल्गारिया की लेप है और जॉर्जिया की लारी है। भारत में विशालकाय सर्प वासुकी का जीवाश्म कहाँ मिले, तो गुजरात में मिले। ये 5 करोड़ साल पुराने और दुनिया का सबसे प्राचीन सांप इसे कहा गया। द्रौपदी मुर्मू 2024 राज्यसभा के लिए किसे नामित किया, तो सतराम सिंह सिंधु को नामित किया। सुधा मूर्ति को नामित किया, जिसकी डॉलर बुक है 3 स्टार स्ट्रीट 3000 टाँके, इन्हीं की पुस्तक है सुधा मूर्ति की। रंजन गोगोई को किया, PT ऊषा को किया, LA थिलाराजा को किया और सोनल मानसिंह को किया। 46वां क्वेश्चन है 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन युगल जीतने वाले सबसे उम्र दराज ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप कौन बने, तो रोहन बोपन्ना बने, जिन्हें 43 साल और 329 दिन में दी थी। और इनके साथ कौन थे, तो मैथ्यू हेडन थे। 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने, मेल में किसने, तो यानिक सिनकर इटली के, जो इन्होंने सबसे कम उम्र में जीता। फीमेल में आर्या सबलेंका जो बेलारूस की हैं। WPL 2024 में ऑरेंज कैप सम्मानित किसे किया, तो एलेक्स पेरी 347 रन, और सर्वाधिक विकेट पर्पल कैप श्रीयंका पाटिल 13 विकेट। फरवरी 2024 में भारतीय राज्य की जो काजी नींबू अपना राज्य फल घोषित किया, किसने, असम ने किया। कर्नाटक और तमिलनाडु का क्या है, तो कटहल है। और उत्तर मध्य प्रदेश का क्या है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का क्या है, तो ये आम है। हाल ही में कौन भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी, तो जयंतिया कल्याण बनी। GS लक्ष्मी पहली भारतीय महिला ICC रेफरी बनी। अंजलि रॉय पहली भारतीय महिला टेस्ट अंपायर बनी। किम कॉटन विश्व की पहली महिला अंपायर बनी। और क्लेयर पोलोसोक ODI की पहली महिला अंपायर बनी। सड़क सुरक्षा बल लॉन्च करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है, तो पंजाब है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। DNS एग्जाम वॉरियर आपकी इस तैयारी को एक नई दिशा में ले जाने के लिए सदैव तत्पर रहा है और रहेगा। और इस क्लास की अगर आपको PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल DNS एग्जाम वॉरियर्स पर अपलोडेड हो जाती है, तो आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।